नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम विशेष रूप से जो चैप्टर निर्धारित किए हैं उसका नाम कहीं न कहीं संज्ञा है और संज्ञा को बड़े ही विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप सभी किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ तक जाना चाहते हैं तो बहुत सारी बाधाएँ बीच में आएँगी। तो हम उन सभी से छुटकारा दिलाएँगे और बीच-बीच में प्रयास करेंगे हर चीज़ सिखाने का। बहुत बड़ा परिभाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको परिभाषित रूप से परिभाषा भी सिखाने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ आप सभी को जुगाड़ या तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे आप पलक झपकते ही अपने उत्तर को टारगेट कर सकते हैं। आज जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा कौन-सा है? आप बोलेंगे सर संज्ञा चैप्टर है। संज्ञा की बड़ी विशेषताएँ क्या होती हैं, वो सभी निकल के आप सभी के सामने हो जाएँगी। आप जैसे ही आगे चलेंगे, यहाँ पर तो लिखा है संज्ञा। एक्चुअली में संज्ञा होता क्या है, ये परिभाषा भी बताया जाएगा और शॉर्ट तरीके से भी बताया जाएगा कि एक्चुअली में संज्ञा है क्या। संज्ञा की बड़ी अच्छी विशेषता ये होती है कि यह संज्ञा दो शब्दों के मेल, मेल का मतलब मिलन, या कह सकते हैं योग से मिलकर बना है। लेकिन सवाल ये है कि सर किन किन से मिलकर बना है? सभी महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। संज्ञा दो शब्दों के मेल, संज्ञा दो शब्दों के मेल या योग कह सकते हैं, या छोटी सी बात है, या योग से बना है। लेकिन इन्हीं से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर वो दो शब्द जो आपने यहां पर कहा हुआ है, हर चीज विशेष रूप से ध्यान देंगे। आप हमारे पेन और हमारे जुबान के साथ रहें, कभी लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी। दो शब्दों के मेल आपने कहा हुआ है, ये दो शब्द निकल के कब आएंगे? आ जाएंगे अभी जस्ट। देखिए कौन कौन सा आता है। संज्ञा जो यहां पर दिखाई दे रहा है, यह हमेशा हमेशा आपको पता होना चाहिए कि दो शब्दों का मेल हुआ है। मेल कौन कौन सा है, इसे जानना बड़ा जरूरी है। पहला, अगर मैं मेल की बातें करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है सम होता है। सेकंड की बात करूं तो इसका नाम होगा या। इसी के मिलन से बना है संज्ञा। कई बच्चों का मन में यह प्रश्न उठेगा कि सम का मतलब क्या होता है। समझना आराम से, सम का मतलब होता है सम्यक। सम का जो मतलब है उसका नाम है सम्यक। इसका नाम होता है सम्यक। लेकिन आप कहेंगे सर सम्यक यहां पर तो दिखाई दे रहा है, सम्यक यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान करेक्ट है। लेकिन ज्ञान तो आप समझ गए होंगे कि सर ज्ञान का मतलब, हाँ ज्ञान को लेने वाली बात आ रही है। लेकिन समय का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो समय का मतलब होता है कहीं ना कहीं सही। समय का मतलब होता है सही। अब डाउट नहीं रहा होगा, पूरी बात समझ में आ गई होगी। दो पार्ट में विभाजन किया और आपने यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। अब चलते हैं भाई, ये तो वो बात हो गई जो कहीं ना कहीं आपके सामने यहां से निकल निकल के आएंगे। लेकिन हम कुछ परिभाषा भी पढ़ेंगे, परिभाषा से सीखने का प्रयास करेंगे। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा फटाफट में, तो सब चीज हल हो जाएगा आपका। अगर मैं आपसे कहूं कि परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा, तो परिभाषा भी आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलें। मैं परिभाषा बताने जा रहा हूं। किसका? आप बोलेंगे सर संज्ञा का परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा हम सभी को कैसे बताना है, एक बार उस पर विस्तार से बात करते हैं। फिर वो तरीका है जिससे आप डायरेक्ट संज्ञा की पहचान कर सकते हैं।
अब देखिए, किसी बचपन में वो सभी बच्चे सुने पढ़े हैं, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु या कोई स्थान भी हो सकता है। स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि। यहां पर मैंने क्या क्या कहा? किसी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान या भाव कह सकते हैं, भाव आदि के नाम। आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहते हैं। ये क्या हुआ? आपने कहा सर ये कहीं ना कहीं हम जो चीजें पढ़े हैं ये परिभाषा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आप बोलेंगे सर संज्ञा का हम क्या पढ़ चुके हैं? परिभाषा पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, लेकिन आपको समझने का विशेष रूप से ध्यान देना, क्या संज्ञा की परिभाषा ऐसे ही आप सभी को अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है क्या? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। फिर क्या जरूरी है भाई साहब? संज्ञा का परिभाषा अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाम होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी का कोई नाम हो सकता है, वह क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा। तो अगर मैं कहूं संज्ञा का दूसरा रूप, अगर दूसरे रूप की बात करूं तो नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। कोई नाम हो, आपको जीवन में कहीं कोई नाम दिख जाए, उसे क्या कह देना? संज्ञा कह देना। उसे आप क्या कहेंगे? संज्ञा कह देंगे। कोई तकलीफ हो तो बताए भाई, किसी बच्चे को कोई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो बताए। मन में एक सामना जरूर करना पड़ रहा होगा कि सर आपने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव के नाम जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है कि अविकारी? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यह विकारी है या अविकारी है। तो आपको निर्धारित करना है केवल केवल एक बात है कि जो आपके सामने कहीं ना कहीं यहां पर संज्ञा लिखा है, यह अपना क्या है? आप बोलेंगे सर ये अपना विकारी शब्द है। ये अपना क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। लेकिन मन में एक बात उठी होगी फिर से कि सर विकारी क्या होता है? जरा समझना, विकारी क्या होता है जरा यहां पर समझने का प्रयास करना, एक लाइन में समझ आएगा। विकारी जो होता है, जो लिंग, वचन, जो लिंग, वचन, काल और कारक, जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार, के अनुसार परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन होता है। जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार, जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसी को क्या कहते हैं? विकारी। लेकिन जब लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो पाए उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? तो ये प्रश्न बन सकता है संज्ञा क्या है? तो विकारी शब्द है। पॉइंट क्लियर? पूरा पूरा उम्मीद करता हूं एक एक चीज बेसिक से ले चल रहा हूं और हर चीज आपका कंप्लीट होता चला जाएगा।
आगे की पॉइंट देखिए भाई क्या बन सकता है आप लोगों के बीच। अब आपने तो सर इतना तो सीख गए हैं, तो आप एक बात सीख सकते हैं कि आपने कहा व्यक्ति है, वस्तु है, जरा दिखाइए व्यक्ति वस्तु कहाँ पर है। तो आप कहते हैं सर एक आपने व्यक्ति का नाम लिया हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल लिया था संज्ञा पढ़ाते समय। एक व्यक्ति का नाम आपने लिया हुआ था, बात सही था। अब आपने सर एक वस्तु का भी नाम लिया था। मैंने कहा हाँ वस्तु लिया था। स्थान का नाम भी कहा था आपने, बिल्कुल कहा हुआ था मेरे भाई। और भाव का नाम भी दर्शाए थे कहीं न कहीं, आपने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल दर्शाया था। जो व्यक्ति होते हैं, जो वस्तु होते हैं, जो स्थान होते हैं, वो में हमें स्पष्ट यानी कि साफ रूप से दिखाई देता है। और जो चीज़ें हमें सामने से दिखाई देती हैं, वह दृश्य कहलाती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, वो अदृश्य होती हैं। इससे बात यह कन्फर्म हो चुका है कि हमारे 3 की 3 चीज़ जो यहाँ पर आपके सामने हैं, ये कहीं न कहीं अपने क्या होते हैं, आपने अपने हमेशा सुना होगा ये दृश्य होते हैं। ये क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। और फिर आपका भाव क्या है? भाव की जो चीज़ें होती हैं वो अदृश्य होती हैं। और अदृश्य क्या होता है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अदृश्य वही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब ज़रा नेक्स्ट बात ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के बीच में। जो व्यक्ति है वो क्या-क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि राम क्या है? आपने कहा सर व्यक्ति हो सकता है। मैंने कहा अच्छा यहाँ पर राम आ सकता है, व्यक्ति बन सकता है। आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। और वस्तु की बात अगर आ जाए निकल के, तो मैंने कहा भाई वस्तु में मैं मान लो तराजू ले लिया या आपका पेन ले सकता हूँ, ये भी तो क्या आता है? आप बोलेंगे सर एक वस्तु है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। मैंने कहा भाई मेज ले लेता हूँ एक बढ़िया से, वो भी क्या है? वस्तु है। ये सब चीज़ें क्या होंगी? वस्तु के अंतर्गत आएँगी। लेकिन स्थान की अगर मैं प्रॉपर बात करूँ, तो स्थान में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे मैंने कहा किसी स्थान का, मान लेता हूँ मेरा जिला है जौनपुर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? जौनपुर लिख दिया। आपका जिला कुछ पल के लिए हो सकता है भैया, मान लेता हूँ कि जयपुर है, तो आप जयपुर कह सकते हैं। दिल में इच्छा है सर दिल्ली का नाम नहीं लिख रहे हैं, तो लो भाई दिल्ली लिख दे रहा हूँ। ये सभी क्या है? एक स्थान है। पूरा का पूरा उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन भाव की बातें आप नहीं समझ पाए होंगे। क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं और अगर भाव की जो होती है वो हमेशा अदृश्य अवस्था में रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और अदृश्य में क्या हो सकता है? जैसे आप कहते हैं सर मुझे उससे प्रेम हो गया है। हाँ, तो ये जो प्रेम होगा वह हमेशा अंधा रहता है, मतलब दिखता नहीं है। तो प्रेम हो सकता है। अगर मैं कहूँ बचपन क्या है? तो बताना है बचपन अपना क्या है? हमेशा एक भाव है। वीरता होना भी एक प्रकार से भाव है। आप बोलेंगे सर राम का नाम लिखें, अट्टू बजरिया का नाम लिख दीजिए। मैंने कहा हाँ भाई लो अपना अट्टू बजरिया वाला लिख देता हूँ। ठीक है, अट्टू बजरिया मान लीजिए किसी का नाम है, तो सिंपल बात है। और हमने एक बात आपसे बहुत स्पष्ट और साफ कहा हुआ था कि संज्ञा का मतलब होता है केवल नाम। यहाँ पर बताया हुआ था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है? एक नाम है और नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि ये सभी चीजें क्या हैं? आप बोलेंगे सर संज्ञा है। अगले पॉइंट की तरफ चलना, जरा ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में ना बनने की संभावना प्रकट करता है। आपसे क्या बनता है जरा देखिएगा, मैं बताता हूं। संज्ञा जो होता है, संज्ञा जो होगा ना, संज्ञा संज्ञा मूल रूप, मैं मूल रूप से बात कर रहा हूं, मूल रूप में संज्ञा भी कई प्रकार निकल के आते हैं। संज्ञा मूल रूप में, मूल रूप से कर लीजिए ज्यादा बेटर होगा। मूल रूप से संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार का ही होता है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार का ही होता है। दो प्रकार, दो प्रकार हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार है। मन में एक सवाल उठेगा कि सर दोनों प्रकार मेरी इच्छा है जानने का। मैंने कहा हाँ हाँ सिखा दूंगा भाई साहब, हाँ हर चीज आप सभी को सिखा दूंगा, परेशान आप सभी को बिल्कुल भी नहीं होना है।
क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार कौन कौन सा निकल के आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक आपका कंडीशन भाई साहब किस पे बनेगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बनेगा, दूसरा क्या होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बातें अब जो है आपकी हमें समझ में आई हैं कि यह दो प्रकार के ही देखने को अधिकांशतः हमें मिलता है। पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक की बड़ी अच्छी विशेषता ये होती है कि सभी की सभी चीजें दृश्य में होती हैं जो आंखों से दिखती हैं। दूसरा जो होता है उसका नाम भाववाचक संज्ञा होता है, वह हमें आंखों से दिखता ही नहीं है। पूरा बात क्लियर समझ में आया होगा। अब देखो भाई, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका पहला क्या निकल के आएगा, यथार्थ। यथार्थ यथार्थवाचक, यथार्थवाचक आपका निकल के आएगा संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जैसे ही निकल के आएगा, फिर दूसरा नंबर तुरंत कहता है सर मेरा नंबर भी कब लाएंगे। कहता है भैया आपका नाम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर भी लिखा जा सकता है भाववाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं, मैंने भाई इसका नाम फटाक से यहाँ पर लिख दिया, दिक्कत वाली बात नहीं थी। भाववाचक संज्ञा लिखने में कोई तकलीफ ही नहीं था, लिख दिया। लेकिन एक बात जरा समझने का खुद प्रयास करना अपने से। मैंने कहा यथार्थवाचक की जो रहेंगी संज्ञा है ना, वो हमेशा किस अवस्था में होती है, वह आप बोलेंगे सर जी ये जो देखने को मिलेगा हम सभी को, वह अपना दृश्य अवस्था में होगा। दृश्य अवस्था में जरूर होगा, जो हमें दिखाई देगा। सेकंड कंडीशन ये कहता है अगर मुझे पकड़ना है तो मैं भाववाचक संज्ञा हूं, और भाववाचक जो संज्ञा होता है वो सदैव यानी कि हमेशा हमेशा अदृश्य अवस्था में रहता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्लियर है पॉइंट यहां तक? आप बोलेंगे सर भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, और जो यहाँ पर दृश्य अदृश्य होता है, और ये हमारी चीजें क्या होती हैं, दृश्य होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं। अब यथार्थवाचक जो संज्ञा होगा, इनकी भी कुछ प्रकार भी होते हैं, और इनमें से हमें क्या देखना है, पहले को ये दृश्य को पकड़ना है। दृश्य को पकड़ते ही यह दो पार्ट में विभाजन हो जाता है। कौन कौन सा होता है, एक व्यक्तिवाचक यहाँ से निकलता है, दूसरा जातिवाचक निकलता है। तो देख लीजिए भाई कंडीशन क्या हो सकता है। कंडीशन बहुत सारा आ सकता है। दृश्य जो होता है वो हमेशा हमेशा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आएंगे आप लोगों के बीच में। पहला कंडीशन का नाम होगा क्या, पहले कंडीशन का नाम होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और दूसरे का जो नाम होता है, दूसरे का जो नाम होता है उसका नाम होता है जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक होता है। अब जैसे हमारा और आपका परिवार होता है, यस या नो, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात है, सही बात है। तो वैसे ठीक इनका भी होता है, आपको कुछ समझना है इनका कौन कौन सा परिवार होता है। व्यक्तिवाचक का कोई परिवार नहीं, लेकिन जातिवाचक का जरूर परिवार होता है। आप बोलेंगे सर इनके कब से परिवार निकलना चालू होंगे, तो इनके मेरे भाई दो दो परिवार सदस्य निकल के आते हैं। किसके, व्यक्तिवाचक के नहीं, जातिवाचक के। इसके दो परिवार निकल के आते हैं। समझना दोनों परिवार का नाम क्या है। दोनों परिवार का कुछ ना कुछ नाम रहा होगा, ऐसे तो बने नहीं होंगे कि कोई उठा के रख दिया नाम बना दिया, ऐसे नहीं होंगे। तो यहां पर पहले निकल के आता है उसका नाम होता है, आपको पता है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक आता है। और सेकंड की अगर बात करूं तो उसका नाम होता है समूहवाचक। समूहवाचक कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो हुए किसके भेद आते हैं, तो ये इनके दो भेद होते हैं। दोनों मैंने आपके सामने निर्धारित बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। जो आपका उत्तर है हो सकता है भाई आप यहाँ पर दे सकेंगे। अब यहाँ पर सर मैंने कहा सर यहाँ पर अदृश्य होता है, हाँ, जब व्यक्तिवाचक हमें मिल गया है, जातिवाचक मिल गया है, द्रव्यवाचक मिल गया है, समूहवाचक, तो भाववाचक अपने आप में क्या होता है, अदृश्य अवस्था में होता है। ये पूरा का पूरा कंडीशन जो है ना, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन आपके अंदर एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए, सर आपने कब से ना वाचक वाचक कब से कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक समूहवाचक ये क्यों कह रहे हैं। तो वाचक का मतलब कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो वाचक का मतलब एक बात समझना ध्यान से,
वाचक का मतलब हम आप सभी को समझाना चाहते हैं। यहाँ पर जो आपके बीच में वाचक वाचक बार बार आ रहा है, इस वाचक का मतलब ये होता है सिर्फ बोध कराने वाला, या आप कह सकते हैं बोलने वाला। बोलने वाले के लिए ही कहा जाता है। जो बोध कराए या जो बोलने का काम करे वही क्या कहलाता है। अब भाई, अब नेक्स्ट की बातें करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अब कितने होते हैं? आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि सर संज्ञा के भेद, एग्जाम में प्रश्न बनता है कई प्रकार से संज्ञा के भेद से। संज्ञा से बनता है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो आपके अपने एग्जाम में प्रश्न बनता है, यहां से कई प्रश्न कई तरीके का बन सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि जैसे आपसे केवल केवल कह सकता है, मुख्य बातें कर सकता है। आपसे क्या बात कर सकता है? मुख्य, या कह सकता है रचना की बातें कर सकता है। मुख्य रचना, मुख्य रचना के आधार पर, मुख्य रचना के आधार पर, मुख्य रचना के आधार पर जो आपकी संज्ञा होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो जो सवाल का आप सभी को जवाब देना है वो कितना देना है आपको पता है? आपको नहीं पता है तो आपको केवल केवल 3 देना है, इससे ज्यादा मत दे देना, किसी दिन एग्जाम में पूछा जाए। लेकिन इसी के जगह पर मुख्य रचना नहीं लिखना चाहता है तो पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक होता है, आधुनिक, आधुनिक की बातें कर रहा हूं, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद या कितने प्रकार, तो आपको बता देना है सर आपने बताया 3 प्रकार। आधुनिक हिंदी में पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्नों का भी बात बनी है कई बार। तो भी आप सभी को क्या बताना है? आपको बताना है गुरुजी ऐसा है कि आधुनिक जब हिंदी की बात करेगा तब आपने मुझे एक बात जरूर सिखाया है कि जो मुझे उत्तर निर्धारित करना है वो 3 करना है। ये बात हो सकता है। और कभी भी यह पूछा जा सकता है कि तीनों कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा वही जो आप पढ़ के आए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ज्यादा नहीं होता। आपने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक पढ़ चुके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, जातिवाचक पढ़ चुके हैं, जातिवाचक, और अपना लास्ट में भाववाचक। यही 3 होते हैं। भाववाचक ये अपने कहीं न कहीं 3 ही भेद निकल के आएंगे जब आपसे कंडीशन कुछ इस तरीके से आपके सामने चैलेंज दे। अब यहाँ पर कई चीजें और भी निकल के आएंगी, ऐसा नहीं है। अब आपसे पूछा है संज्ञा की, भाई ये भी हो सकता है ना, संज्ञा के कुल, संज्ञा के कुल कितने भेद हो सकते हैं? अभी तो 3 बताना संज्ञा के, संज्ञा के कुल कितने होते हैं? तो संज्ञा के बेस ऐसा तैयार कर दूंगा माय डियर कि जीवन में कभी भी आप सभी को कोई हिंदी में ना चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तरीका भी सिखा दूंगा, जुगाड़ ऐसा ऐसा बताऊंगा कि आप बोलेंगे सर पलक झपकते ही अपना उत्तर मिल रहा है। ठीक है। संज्ञा के आप सभी से पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि कुल की बात कर सकता है, संज्ञा के कितने भेद, कितने, संज्ञा के कितने भेद, संज्ञा के कितने भेद, या आपसे कह सकता है कुल, कुल नाम लगा दे मतलब पूरा, कुल का मतलब पूरा, कुल भेद लगाया जा सकता है, कुल भेद लगाया जा सकता है। तो आपको जो उत्तर देना है, अब कितना देना है आप बोलेंगे सर मुझे अपने कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है, 5 होते हैं, 5 के अलावा नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रश्न इस तरीके से ही बने, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि प्राचीन हिंदी में पूछा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक आप पढ़ चुके हैं। प्राचीन, प्राचीन हिंदी में अगर पूछा जाए कभी भी प्राचीन और हिंदी में कुल कितने होते हैं, तो आपको बताना है सर प्राचीन हिंदी की बात करें तब भी मुझे 5 ही उत्तर देना है, इससे ज्यादा हम सभी को उत्तर मिलकर नहीं देने का प्रयास करना, 5 देना है। आधुनिक का मतलब क्या होता है? जो चीजें अभी चल रही हैं, आजकल की बातें। प्राचीन का मतलब है कहीं न कहीं पुरानी बातें। इच्छा है तो यहाँ पर आप प्राचीन का मतलब पुराना, आधुनिक मतलब नवीन, नया, और जो वर्तमान में चल रहा है वो लिख सकते हैं। हमने हर चीज बताने का प्रयास यहाँ पर आपको किया।
लेकिन अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पर बता दीजिए पांचों कौन कौन होगा। तो आपने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक देख लिया, समूहवाचक, द्रव्यवाचक को जोड़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो होता ही 3 दिखाई दे रहा है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को काउंट कर लीजिएगा, 5 ही होते हैं। पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भाई, और भी आगे और चीजें निकल निकल के आएंगी। नेक्स्ट की चीजें आएंगी। कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रश्न बन जाए, तो सवाल का जो जवाब देना है आप सभी को एकदम सटीक दिशा में देना है। अब हम सर आप बोलेंगे सर आपने भेद तो पढ़ा दिया, भेद आपने क्या किया, पढ़ा दिया, लेकिन जब भेद बताए थे तो उसमें आपने पहला भेद बताया था व्यक्तिवाचक के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ऐसा व्यक्तिवाचक सिखाऊंगा कि आप सभी मेरे भाई कंसेप्ट सीखेंगे सीखेंगे, परिभाषा सीखेंगे ही सीखेंगे। आप एक बात याद रखना, जुगाड़ भी सीखेंगे जो डायरेक्ट काम चलाएगा आपके इतने एग्जाम में। तो हेडिंग लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना हेडिंग खुद लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पर हम बहुत ही इजी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपके सामने आया है तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन भी अप्लाई करेगा अपने आप में। भाई अपने आप में होशियार रहा होगा तभी तो पहले आ रहा है। हाँ, विशेषताएं क्या है समझना खुद अपने से। पहली बात तो यह होता है कि यह हमेशा दृश्य अवस्था में होता है। शुरुआती दौर में आप लोगों को सिखाया था कि यह किस अवस्था में होता है। आपने बोला सर ये सर दृश्य अवस्था में होगा, जो हमें आंखों से दिखता भी है। और पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन तो बन सकता भी है, यह हमेशा सदैव कह सकते हैं। सदैव, सदैव की बात कर रहा हूं। सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा, और हमेशा सदैव एक वचन होता है। एक वचन, एक वचन होता है। ये सदैव क्या होता है, एक वचन। इसका बहुवचन नहीं बनता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें यह है कि हमेशा दृश्य होगा, सदैव एक वचन होगा, बहुवचन नहीं बनता। मैं सदैव लिख दिया हूं तो बाकी किसी की जरूरत था ही नहीं। आप खुद समझ सकते हैं, जब सर सदैव लिख दिए हैं इसका मतलब सदैव एक वचन होगा, तो बहुवचन का सवाल नहीं उठता, बहुवचन होता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इतना बात स्पष्ट और साफ समझ में आया होगा तो इसका कहीं ना कहीं परिभाषा भी बना होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिना परिभाषा के काम चला रहा होगा, जरूर परिभाषा रहा होगा। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर सिंपल तरीके से कह सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल में लिख सकते हैं। आप सिंपल भाषा में इनको क्या कहेंगे? भाई आपका क्या होगा, वह शब्द जो किसी एक की बात करे, एक विशेष के लिए हो सकता है, वो चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे अपना विषय, कुछ नहीं, एक के लिए होना चाहिए। तो सिंपल है कि जो हम प्रश्न यहां पर आपसे करने वाले हैं, वह शब्द जो किसी एक, वह शब्द जो किसी एक, किसी एक, अब किसी एक विशेष के लिए होना चाहिए, ध्यान देना इस पॉइंट पे। विशेष मतलब एक नोट होना चाहिए किसी के लिए, किसी विशेष। अब विशेष में कौन कौन सा आ सकता है? किसी एक विशेष कौन कौन हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। विशेष व्यक्ति हो सकता है, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब चीजें निकल निकल के आ सकती हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के साथ साथ आदि का बोध करवाता है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। करवाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इतना बात समझ में आ चुका होगा पूरा का पूरा, उम्मीद करता हूं ना। समझ में आया?
अब यहां पर देखिए और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे अब यहां पर अपना उदाहरण भी आएगा। भाई आप लोगों को समझाना है तो कहीं ना कहीं उदाहरण भी देना पड़ेगा, और जो चीजें समझ में आए वही उदाहरण के तौर पे मानी जाएंगी। भाई विशेष के लिए अप्लाई भी तो होना चाहिए। मैंने कहा भारत क्या है, आपने बोला सर एक देश है। क्या इसे भारतों कर दूं, क्या भारतों ऐसे? आपने बोला नहीं, अगर व्यक्तिवाचक पढ़ रहे हैं तो आपको सदैव एक वचन रखना है। मैंने कहा फिर भाई साहब मुझसे गलती हो गया। ने कहा सर भारत ठीक है, भारत एक विशेष के लिए है क्या? हाँ, और भी भारत नहीं है। ऐसा नहीं एक विश्व में 4 छठे भारत है, ऐसा नहीं है। गंगा मैंने कह दिया, मैंने राम का नाम ले लिया, या आप कह सकते हैं किसी का नाम ले सकते हैं, राजू, मंटू, गोलू, सोनू, कुछ भी नाम ले सकते हैं। टीना, मीना, डीका, सीका, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क हमें विशेष रूप से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है किसी एक विशेष के लिए ही चाहिए। अब जब हम इन सभी चीजों को यहाँ पर लिखें तो एक बात बताना, जिसे मैंने आपसे कहा कि भाई उदाहरण तो मैंने आपको 3 समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन क्या इस परिभाषा से हमारा काम चलेगा? नहीं। हम आते हैं अपने जुगाड़ की तरफ, हम आते हैं अपने देसी स्टाइल वाले जुगाड़ की तरफ आते हैं, जुगाड़ की तरफ। हमारा जुगाड़ अब जरा देखिएगा क्या कहता है। हम सभी के बीच में अपना जो एक देसी वाला क्या होगा, जुगाड़ होगा। जुगाड़ के माध्यम से इतने सरल तरीके से आप व्यक्तिवाचक की पहचान करना सीख जाएंगे कि आप कहेंगे वाह गुरुजी वाह। देखना देखना देखना, जुगाड़ हमारा ये कहता है बहुत अच्छे तरीके से कि दुनिया में जो चीजें अकेली हों, दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है, आप बोलेंगे हाँ, दुनिया में जो चीजें केवल केवल अकेली हों वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाता है। बस व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है तो दुनिया में जो चीजें अकेली हों उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जो दुनिया में अकेला हो, जो दुनिया में अकेला होता है उसे क्या कह देते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका अपना जुगाड़ है भाई साहब, देसी स्टाइल वाला जुगाड़ है। इसे आप अपने डब्बे में इसको पैक कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों का कई बार जिक्र आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। सही है कंडीशन, बढ़िया है, तो आप समझ पाएंगे। अब आप जरा देखिए कौन सी चीजें ऐसी होंगी। अगर मैं आपसे कहूं मई का महीना चल रहा है, तो मई दुनिया में अकेला है क्या? बिल्कुल। मई आपका क्या है? अकेला है। किसी एक के लिए विशेष है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कहूं केवल केवल बातें कि जरा समझना, जरा मैं आपसे कहूं कि एक बात बताना, आज मान लेता हूं कुछ पल के लिए सोमवार है, तो सोचना किसी एक के लिए विशेष है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल एक के लिए क्या है? विशेष निर्धारित कर रहा है। झील, झील तो बहुत है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर डल झील की बात करूं, और भी देखने को मिलता है क्या? नहीं गुरुजी, केवल केवल एक है। सागर, समुद्र तो बहुत है, लेकिन अगर मैं प्रशांत सागर की बातें करूं तो वह दुनिया में अकेला है। तो भाई साहब जो दुनिया में मैं से कहा, एक बात बताना, यहां पर मैंने कहा डल झील, डल झील कह दिया। और अगर मैं आपसे कह दूं, यहीं पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को निकल के आएंगी। मैंने कहा दिवाली, त्योहार जो है दिवाली, यह दुनिया में अकेली है, बिल्कुल है, नाम है। अगर मैंने कहा होली, तो यह किसी एक के लिए विशेष रूप से अकेली है। पॉइंट क्लियर है? हाँ, जुगाड़ अपना भाई साहब यहाँ पर काम कर गया। गीता, पुराण, बाइबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा गीता, तो गीता भी एक ही है। नेक्स्ट की बातें भाई साहब यहाँ पर आप लोगों के बीच में आएंगी, आप समझ पा रहे हैं? समझ गए? हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो दुनिया में अकेला है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब भाई चलो भाई आगे की बातें करता हूँ। अच्छा हाँ, एक बार नहीं एग्जाम में बार बार पूछा गया कि हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय क्या है? हिमालय में कौन सी संज्ञा है? हिमालय। हिमालय में कौन सी संज्ञा होगी? तो हिमालय में भी क्या होगा? अकेला है दुनिया में, तो क्या कहलाएगा? माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया में अकेला है, तो भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। हमेशा याद रखना। मैंने कहा रामचरित मानस क्या है? रामचरित मानस भी कह सकता हूं, तो वह भी हमारा अकेला ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, नेक्स्ट की अगर बात आई है तो वह कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि जातिवाचक रहा होगा।
अब जातिवाचक संज्ञा हम सभी क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को हम निर्धारित करने की कोशिश करें, इसे पढ़ेंगे विशेष रूप से। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक पूरा उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जातिवाचक क्या होता है, ये भी दृश्य अवस्था में होता है। यह भी किस अवस्था में होता है, आप बोलेंगे सर यह भी एक प्रकार से दृश्य अवस्था में होता है। यह एक वचन होता है, यह एक वचन होता है, बहुवचन भी बनाया जा सकता है। एक वचन होता है, एक वचन होता है, बहुवचन बनाया बनाया जा सकता है। मैंने आपसे कुछ कहा, आप बोलेंगे हाँ सर। जैसे मैंने कहा नदी क्या है, आपने कहा एक वचन, नदियां कह दूं तो बहुवचन। क्लियर है, यही था। यानी कि ये भी चीजें क्या होंगी, हमेशा हमेशा आपको पता चला कि सर हमें देखने को मिलेगा यह एक वचन होता है, यह एक वचन तो होता ही होता है, परंतु बहुवचन बनाया जा सकता है। ये पॉइंट सही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, टेंशन नाम की कोई चीज अब नहीं लग रही है मुझे जहां तक। लेकिन अब देखते हैं भाई, इसका कुछ परिभाषा भी बन सकता है क्या? हाँ, परिभाषा भी बनाया जा सकता है। परिभाषा एक बार ध्यान से देखना आप लोग भी, परिभाषा आप लोग भी एक बार ध्यान से देखना, आपका वही होगा जो शब्द किसी संज्ञा का बोध कराए, जो शब्द जो शब्द संज्ञा की किसी, मतलब कोई भी जो शब्द संज्ञा के किसी, संज्ञा के किसी जाति का बोध कराए, जाति का बोध करवाता है, करवाता है। हमने भी देखा और आपने भी देखा कि जो किसी जाति का बोध कर दे, सिंपल सी बात है, यहां से पॉइंट बन रहा है किसी जाति का बोध करा दे, किसी भी जाति का बोध करा सकता है, वह हमेशा क्या कहलाएगा, जातिवाचक। उदाहरण के तौर पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं आप सभी के सामने, उदाहरण, उदाहरण में कौन कौन सी चीजें निकल के आएंगी ध्यान से देखना। उदाहरण में मैंने आपसे कहा, एक बात बताना, उदाहरण मैं लेना चाहता हूं नदी को। पहले मैं विशेष रूप से नदी को क्या लेना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर। आपने बोला हाँ सर, किसी जाति का मतलब कि नदी तो और हो सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, कौन सी नदी, तो वह किसी जाति का बोध करा सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा पशु, तो आपने कहा सर कौन सा पशु, तो बहुत बहुत जाति का बोध हो रहा है भाई, पशु में तो बहुत लोग आएंगे। तो इन सभी से ज्यादा बेटर ये होता है कि हम अपने जुगाड़, अपने तरीका को ढूंढ लें जिससे हमारा काम बन जाए। इससे ज्यादा अच्छा होता है कि हम अपना जुगाड़ खोज लें, और जुगाड़ आपको पता है कि हमारा कैसा होता है, आपको पता है अपना देसी वाला क्या जुगाड़। जुगाड़ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसे समझना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, जुगाड़ ये कह रहा है कि हमेशा हमेशा अगर आप सभी को पहचान करनी है ना, जुगाड़ ये कहता है अगर पहचान करना है जातिवाचक संज्ञा का, तो एक बात आप सभी को पता होना चाहिए, जिसके जैसा ना दुनिया में और भी होता है, जिसके जैसा दुनिया में और हो कोई भी चीज, जिस जो और भी हो, जो और भी हो, जो और भी हो, और भी का मतलब भैया जिसके जैसा दुनिया में चीजें और भी
हो वो क्या होता है, अपना देसी वाला जुगाड़ होता है। मैंने कहा नदी, नदी और है। मैंने एक बात यहाँ पर लिखा आपके सामने, भाई एक बात बताना, फूल, फूल में कौन सी संज्ञा होगी? तो आपने कहा सर कमल की फूल की बात कर रहे हो या आप गुलाब की बात कर रहे हो? तो जो और भी हो जिसके जैसा, वो क्या कहलाता है? हमेशा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मैंने आपसे कहा, मान लेता हूं आम, तो आपने कहा सर लंगड़ा आम है कि दशहरी है कि आम्रपाली है? कौन सा आम है? तो जिसके जैसा और भी होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना उम्मीद करता हूं बात क्लियर रहा होगा। यही कई बार आता है कि राज्य, राज्य में कौन सी संज्ञा है? तो आप कहेंगे सर बहुत प्रकार का राज्य है, कौन सी राज्य की बात कर रहे हो? मैंने कहा राज्यपाल, आपने कहा हर राज्य में अपना राज्यपाल बैठा हुआ है, किस राज्यपाल की बातें कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर कहूँ भाई एक बात बताना, मंत्री की बातें करूँ, या फिर आप यहीं पर मंत्री बहुत हो सकता है, और अगर मैं प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बातें करूं, तो आप बोलेंगे सर बहुत प्रकार के प्रधानमंत्री हैं। तो ये कंडीशन हमेशा हमेशा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ गाय बताओ, गाय में कौन संज्ञा होगी? तो आप बताएंगे सर बहुत प्रकार की, जर्सी है, दशहरी देसी वाला है, कौन सा स्टाइल वाला ना। हाँ, तो ये हमारा हमें पता चला कि जो जब शब्द निकल के आएंगे वो हमेशा हमेशा किसको दर्शाएंगे? आप बोलेंगे सर जातिवाचक को दर्शाएंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बात हमेशा यहाँ पर देखना, पॉइंट बनेगा नोट वाला पॉइंट, और नोट वाला पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नोट, जातिवाचक संज्ञा में एक नोट निकल के आता है। अब भैया ये किसी का नोट नहीं होता, नोट का मतलब विशेष होता है। इस बात को आप अपने कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा। इस नोट में ये कहा जा रहा है जितने भी प्रकार के, जितने भी प्रकार, जितने भी प्रकार की प्राकृतिक, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा होंगे वह हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा दिख जाए उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा दिखे वो हमेशा हमेशा जातिवाचक ही कहलाने वाला है। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैंने कहा देखो, प्राकृतिक आपदा जहां पर दिखे, जहां पर प्राकृतिक आपदा दिखेगा उसे हम क्या कहेंगे? आप बोल सकते हैं सर उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कह देंगे बिना किसी से पूछे। यह आपको पता होना चाहिए, यहां पर इसलिए नोट लिखवाया था। जैसे उदाहरण भी ले सकते हैं, या मैं कहूं जैसे, तो आप यह खुद कहिए सर एक बात बताना, वहां पर तो सुनने में आया है भूकंप आया है, तो भूकंप आप लाते हैं? नहीं, प्राकृतिक आपदा है। यहां पर लिख लीजिए भूकंप। भूकंप में कई बार पूछा गया है, और भी आगे चीजें निकल के आएंगी। और जैसे मैंने कहा ज्वालामुखी, भाई ज्वालामुखी में पूछा जा सकता है। या आप कह सकते हैं सर लहर में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको बता देना है सर इसमें ये होगा। मैंने कहा सुनामी आया हुआ है, भाई मैंने कहा सुनामी आया हुआ है, तो आपने कहा सर ये सब तो प्राकृतिक आपदा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा विस्फोट हुआ है वहां पर, ये चीजें क्या होंगी? प्राकृतिक आपदा होंगी। और आंधी आ रही है, प्राकृतिक आपदा है, आंधी में पूछा जाए कौन सी संज्ञा होगी? हमेशा हमेशा वही जातिवाचक होगा, आंधी पूछा जा सकता है। और ये हमेशा हमेशा बवंडर आ रहा है, बवंडर नहीं होता जो गोल गोल घूमता है, बवंडर, बवंडर भी कहा जाता है, बवंडर। प्राकृतिक आपदा को हम लोग क्या कहेंगे? हमेशा हमेशा। लिख देता हूं ज्वालामुखी भी पूछा जा सकता है, ज्वाला। पॉइंट क्लियर? ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, एक पॉइंट इसमें और, जितने प्रकार के उपाधि दिए जाते हैं, अगर किसी को कोई उपाधि नाम दे दिया जाए तो वो भी कहलाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ, बात सही है। कहा जाता है तो नहीं ना? नहीं है, नहीं कहा जाता है, उपाधि दी गई है। तो उपाधि जितने भी दिए जाएंगे वो भी जातिवाचक है।
इस विशेष रूप का ख्याल आप सभी रखना पड़ेगा। इस बातों का आप सभी को क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। उपाधि दी जाए या दिया जाए, उपाधि दिया जाए जिसको उपाधि दिया जाए जिसको, वो भी क्या आएगा, हमेशा हमेशा उपाधि दिया जाए जिसको, वह क्या आएगा, हमेशा हमेशा आप बोलेंगे सर बात समझ में आ गई है, यहां पर ये आपने कहा हुआ है उपाधि देते ही वो कहेगा। नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन था, कह सकते हैं। जयचंद, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, जाति। पॉइंट क्लियर है, याद रखना उपाधि दिया जाए जिसको, वो भी क्या कहलाएगा, हमेशा हमेशा जातिवाचक कहलाएगा। नेक्स्ट बातें आएंगी भाई साहब सामने, नेक्स्ट बातें आएंगी सामने, समझना। और भी चीजें आएंगी आप लोगों के बीच में, इतना तो समझ में आया होगा पूरा का पूरा, उम्मीद है। तो आप इन सभी चीजों को विशेष ध्यान रखते हुए आपको काम करना है और अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। अच्छा, यहां पर तूफान भी कर लीजिए भाई साहब, यहां पर तूफान भी कर लीजिए, तूफान आएगा, कौन सी संज्ञा होगा, तो तूफान में भी क्या कहलाएगा, हमेशा हमेशा ये अपना वजह। और उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर आप सकते हैं कुत्ता बिल्ली कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़का कह लीजिए, कई बार पूछा था लड़का, आपका देश भी हो सकता है, उदाहरण में देश ले लीजिए, दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर दिक्कत आप लोगों को नहीं है। आपने क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक आपका रह गया है। और जब हम अगली वाली क्लास में मुलाकात करेंगे तो उनमें हम सभी विशेष रूप से जितने भी बातें बचे हैं उनमें हम सभी को समाप्त कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मैं किसी चीज को अब दोहरा कर लिख सकता हूं तो क्या किया जा सकता है, जैसे अब भाई इतना चीज आपने पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको तो दोहराना बनता है भाई, हर चीज को समझना भी बनता है ना। अब हम क्लास जब से स्टार्ट किया था, हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं वो सभी चीजें जो आपके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं आपके काम के लायक है ना। संज्ञा की क्लास स्टार्ट हुई थी, हम जैसे ही आप लोगों के बीच में आए हमने आपसे कहा था कि सर संज्ञा जो है दो, संज्ञा दो शब्दों के मेल या योग से बना है। आपने कहा था सर वो कौन सा मेल और योग है, मैंने कहा पहला सम होता है, दूसरा ज्ञा होता है। सम का मतलब होता है सम्यक और सम्यक का मतलब होता है सही, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। पॉइंट आगे बढ़ेगी, तो पहला कंडीशन आ गया था कि संज्ञा एक्चुअली में है क्या। तो संज्ञा की पहचान बड़ी अच्छी ये थी, आपने इसका परिभाषा पढ़ा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि भाव का नाम जो हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये आप अपने किताबी भाषा से रूप से आप पढ़ते अभी तक आ रहे थे। लेकिन बात ये थी भाई, एक बात मुझे बताओ कि जरा संज्ञा को और भी किसी तरीके से पहचान किया जा सकता है क्या, बिल्कुल पहचान किया जा सकता है, किसी का कोई नाम दे दिया जाए संज्ञा कहना। अब यहाँ पर है कि भाई संज्ञा क्या होता है, तो यह एक विकारी शब्द होता है, न कि अविकारी होता है। यह विकारी शब्द होता है, तो लेकिन सवाल ये भी आता है कि विकारी क्या होता है, तो जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब कहीं ना कहीं बदलाव होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, हमेशा हमेशा क्या कह देते हैं, विकारी शब्द कह देते हैं। लेकिन सवाल थोड़ा सा आगे जब बढ़ा तो उसमें एक पॉइंट ये था कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव है क्या, व्यक्ति हमेशा जो चीजें रहेंगी वो किस अवस्था में रहेंगी, आप सभी को बहुत ही समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं वो चीजें हमेशा हमेशा क्या होती हैं, दृश्य अवस्था में होंगी जो हमें दिखाई देंगी। लेकिन कंडीशन होता है अदृश्य की तरफ जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट आगे बढ़े थे, ये सभी उदाहरण के तौर पर संज्ञा मूल रूप से कहा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए अगर मूल रूप से पूछ दिया जाए तो आपको जो उत्तर देना है वो केवल दो देना। पहला जो देना है उसे कहना है यथार्थवाचक संज्ञा होता है, दूसरा भाववाचक संज्ञा होता है। इन सभी को पढ़ते समय वाचक बार बार आप सभी को देखने को मिलेगा, इसलिए मैं लिखा हूं कि वाचक का मतलब होता है बोलने वाला या बोध कराने वाला। यह यथार्थवाचक हमेशा जो कंडीशन होगा दृश्य अवस्था में होगा, यह हमेशा भाव अदृश्य रहा होगा।
दृश्य में चीजें व्यक्तिवाचक को दर्शाएंगे, जातिवाचक, जैसे हमारा और आपका परिवार, ठीक इसी तरह इनका दो परिवार होता है। हम इन दोनों पे डिस्कशन कर चुके हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का बहुत अच्छे तरीके से अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे थे। ये बाकी है, ये बाकी है और ये बाकी है, आगे वाली क्लास में इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन समझने का प्रयास करना, यहाँ पर संज्ञा के भेद भी पूछा जा सकता है। मुख्य रचना के आधार पर बात करें तो केवल 3 उत्तर लगाना है, आपके सामने है। या आधुनिक की बात करें, प्राचीन या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपसे कुल पूछा जाए तो आपको बताना है 5। कौन कौन सा होता है आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर देख चुके हैं। आगे देखते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होगी गुरुजी? तो मैंने कहा पहली कंडीशन ये होती है कि यह दृश्य होता है, सदैव एक वचन होता है। जब सदैव एक वचन होता है तो बहुवचन का सवाल नहीं उठता। मैंने कहा दीपावली क्या है, दिवाली क्या है, आपने कहा सर एक वचन। मैंने कहा दिवालियों कह दूं क्या, नहीं काम चलेगा। ये बात रखना याद। वह सब जो किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु का बात करे भाई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बात करे, किसी एक के लिए। मैंने कहा जैसे भारत, गंगा, राम, मई, और यहाँ पर सब सारी चीजें लिखी गई हैं, उदाहरण है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपना अपना एग्जाम को क्रैक करना है। उसके लिए अपना देसी वाला जुगाड़ होता है आप लोगों के सामने। और जुगाड़ हमारा ये कहता है कि जो दुनिया में अकेला हो उसे क्या कह देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देना, बिन किसी से पूछे। अब बताओ कि दुनिया, भारत दुनिया में अकेला है क्या? हाँ, 5 नहीं एक ही है। राम दुनिया में अकेला है क्या? आपने बोला सर राम तो बहुत है। राम नाम का दुनिया में बच्चा बहुत है। लेकिन एक बात बताना, राम के अंदर जो गुण है वो आपके अंदर है? आप बोलेंगे नहीं। या आपके अंदर जो गुण है क्या इनके अंदर है? नहीं। मेरा नाम विकास, विकास नाम का बच्चा बहुत है, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। लेकिन जो मेरे अंदर गुण है वो विकास दूसरे बच्चे के अंदर नहीं हो सकता, या उसके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता। तो याद रखना। आपसे कहेंगे सर बाप का नाम मैच कर रहा है, मैंने कहा हाँ। आपका नाम मैच कर रहा है, हाँ। बाल उतना ही, हाइट उतना है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट अलग होगा। और जो विशेष होता है उसी को क्या कहते हैं, याद रखना। बस नाम जो होता है सबके सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा की पहचान करने की, यह दृश्य होता है, एक वचन होता है, एक वचन होता है, नो डाउट, लेकिन बहुवचन बनाया जा सकता है। ये बात कहा हुआ है अपना कंडीशन। जो शब्द संज्ञा के किसी जाति का बोध करा दे वही हमेशा हमेशा जातिवाचक संज्ञा बनता है। उदाहरण नदी, पशु, फूल, आम, राज्यपाल, पीएम, गाय, देश लिखा है। कुत्ता बिल्ली भी लिख सकते हैं, कोई डाउट भी नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। हाँ, एक बात यह हो सकता है, जिसमें मैंने कहा झील, तो आपने कहा सर कौन सा झील, मुझे खुद नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो ये सब चीजें क्या होंगी, हमेशा हमेशा जाति को दर्शाएंगे। अगर मैं कहता डल झील तो दुनिया में अकेली है, व्यक्तिवाचक कहलाता। अगर मैंने कहा जानवर, तो भाई साहब आपने कहा जानवर तो दुनिया में बहुत प्रकार के हैं। तो जो बहुत प्रकार के होते हैं, या जिसके जैसे जो और भी हो, जो चीजें और भी हो, उसे क्या कहते हैं, हमेशा जातिवाचक। कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा। अभी आप सभी को पीडीएफ जब मिलेगा तो पीडीएफ के दौरान आप सभी को और भी उदाहरण मिलेंगे, परेशान मत होना। अगले कंडीशन की बात आप लोगों के ही बीच में निकल निकल के आती है और कहीं से बाहर नहीं आती है। नोट, विशेष रूप से बात किया हूं नोट पर। अब नोट की कुछ विशेषताएं रही होंगी तभी तो यहाँ पर जाकर नोट का काम हुआ। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। यहाँ पर कहा है जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा होंगे ना, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जो आप नहीं करते, वो नेचुरल आता है। जब मैंने कहा लहर, अगर आप जाएंगे समुद्र के किनारे तो लहर आएगी। तो लहर आप ऐसे थोड़ी नहीं लाते हैं कि लहर आ जाए, वो अपने आप प्राकृतिक आपदा है, अपने आप आता है। भूकंप अपने आप आता है, ज्वालामुखी अपने आप, तूफान, बवंडर, या ये धुआं, आंधी, ये सब अपने आप निकलते हैं हमेशा हमेशा। अगर मैं यहाँ पर देखूं भाई, बात निकाल के कि आपका उपाधि दिया जाए, जितना भी ना, जितने भी प्रकार के उपाधि दिए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा हमेशा जातिवाचक में ही आते हैं। जैसे आपके सामने लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समुद्रगुप्त लिख देता हूँ। समुद्र गुप्त, भारत का नेपोलियन। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर नेपोलियन, समुद्रगुप्त को यहां पर लिख दीजिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आप लोग बताइए, इसमें नेपोलियन, इसमें नेपोलियन, नेपोलियन में कौन सी संज्ञा होगी, नेपोलियन में कौन सी संज्ञा होगी? तो नेपोलियन में जो संज्ञा होगा उसका नाम क्या होगा, जातिवाचक।
ठीक है, आगे की बात करते हैं। आपने कहा सर यहाँ सेवा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम सभी वो बातें डिस्कशन करेंगे। आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, जिसके हेडिंग का नाम होगा भाववाचक संज्ञा। ये आप हेडिंग लगा के नेक्स्ट वाली क्लास में पूरा हम समाप्त कर लेंगे। इनके कई रूल होते हैं, उन सभी को समझ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा हेडिंग होगा, नेक्स्ट वाली मुलाकात होगा, उसमें सभी चीजें होंगी, जितने भी चीजें आपको समझाई गई और उदाहरण के तौर पर आपके पीडीएफ में रहेगा। चलिए, जब पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा हमारा, तो हम सभी का प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, ताकि हमारा कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही मेरे भाई। नमस्कार, जय हिंद।